वेलकम बैक। असद साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपके जो कुछ अरकान कौमी असम्बली गए हुए हैं, साबका पता नहीं कह सकते हैं या मौजूदा, वहां पे उनके जो वकील थे, वहां पे बैरिस्टर अली जफर साहब, वो उनकी तरफ से पेश हुए। अब वहां पे बातचीत क्या हो रही है? जो पीटीआई के अरकान की जानिब से जब अली जफर साहब पेश हुए तो अदालत ने पूछा जस्टिस अतर मनला साहब हेड का रेस बेंच को कि जनाब आला क्या आप वापस जाना चाह रहे हैं असम्बली के अंदर? उसके ऊपर जो है बैरिस्टर साहब ने ये फरमाया कि हो सकता है हमें वापस जाना पड़ जाए, इसलिए जो हमारे जो एक्सेप्ट हुए हैं इस्तीफे वो फिलहाल रोक लिए जाएं। असम्बली में जाकर किसी बिल की मुखालफत करना पड़ सकती है। इस सूरत में हमारे ये जो 11 अरकान जिनके इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं वो वापस नहीं जा सकेंगे। हम इलाके के अवाम की नुमाइंदगी करने आए हैं, बैरिस्टर साहब ने फरमाया। पिटिशनर्स जो पार्लियामान के मेंबर रहना चाहते हैं, ये भी बैरिस्टर साहब ने फरमाया। हमें मौका तो दें ताकि हम पार्लियामान के अंदर वापस चले जाएं, ये भी बैरिस्टर साहब ने वहां पे फरमाया। हम कहते हैं कि हमें पार्लियामान से निकाला गया, बैरिस्टर साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। आपको निकाला नहीं गया, आपने खुद इस्तीफा दिया, चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो केस है वहां पे चल रहा है, उसकी समाअत मुलतवी हो गई है। ये जो इबहाम है, यू बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पीटीआई, ये इबहाम क्यों है आपके इस्तीफों के ऊपर? कभी लग रहा होता है कि आप वापस जाना चाह रहे हैं, कभी लग रहा है कि आप इस्तीफे चाह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट हो जाएं, रिजेक्ट हो जाएं। ये जरा इसके ऊपर जरा क्लैरिटी दे दीजिएगा। नहीं, जो देखें केस है ना, इसके अंदर कोई इबाम नहीं, बड़ा सादा सा केस है। केस ये है कि एक ही दिन एक ही तरीकेकार से 123 तरीके इंसाफ के मेंबर्स ने इस्तीफा दिया और डीनोटिफिकेशन उनकी जारी कर दी। कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर जो सुखद एक्टिंग स्पीकर थे, और वो इलेक्शन कमीशन भिजवा दी। उसके बाद वो फैसला हुआ कि नहीं जी, ये 123 इस्तीफे जो है कबूल नहीं है, और 11 लोगों को बगैर कोई और प्रोसेस किए हुए, कोई एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस और किए हुए, उन्होंने कहा इन 11 के कबूल हैं, बाकी 112 के कबूल नहीं है। तो ये तो सामने बिल्कुल नजर आ रहा था, प्राइम फेसी बात ये नजर आ रहा था कि ये सियासत खेली जा रही है, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आ गई ऑडियो लीक। जब ऑडियो लीक आई तो उसके अंदर तो साफ नजर आ रहा है कि वजीर आजम बैठे हुए, 4-5 सीनियर वुजरा बैठे हुए, और बाकायदा एक साजिश बनाई जा रही है कि चुन के नाम जो है वो चुन के दिए जाएंगे, वो नाम नोटिफाई कराए जाएंगे। मतलब उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है कि क्या किसने प्रोसेस किया क्या नहीं किया। हमें कौन से पसंद है नाम जिनको करवाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं यार नवाज शरीफ से इसकी इजाजत ले लें, लंदन से इसकी इजाजत ले लें, और वजीर आजम कहते नहीं नहीं आपने जो लिस्ट बना दी है बस यही फाइनल है। तो ये हम लेकर गए थे कि जनाब जो भी फैसला करना है वो 123 का एक साथ करना चाहिए। ये फैसला जो है ये 11 लोगों का अलग से नहीं करना चाहिए। ये है बुनियादी तौर पर जो केस वहां पे किया जा रहा है। दूसरी वो जो अदम रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, मुझे बताएं 4 साल से चौधरी निसार ने हलफ नहीं लिया, उनकी तो अभी तक भी किसी अदालत ने दोबारा इलेक्शन ऑर्डर नहीं किया है, ना इलेक्शन कमीशन ने किया है। इसहाक डार 4 साल बैठे रहे, उन्होंने हलफ नहीं लिया। कुछ अर्सा पहले हलफ ले लिया था, किसी ECB ने नहीं कहा था कि दोबारा इलेक्शन हलफ ले लिया है, कुछ अर्सा पहले ले लिया था। जी जोई साहब। असद उमर साहब, अब हमें तो यह नजर आता है कि अवाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती, अवाम की ताकत को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं, बल्कि अवाम जो है वो पीटीआई से भी आगे खड़े हैं। तो हैविंग सेड दिस, अब ये जो लोग इस्लामाबाद में इक़्तिदार पर काबिज हो गए हैं साजिश से, मुदाखलत से, या किसी हद तक आपकी कंप्लेसेंस से, मैं उसमें उसकी तफसील किसी दिन आपसे और आपकी पार्टी से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा। असल मैं जिस खौफजदा जिस बात से वो ये है कि जिस किस्म का कमाश के लोग बैठ गए हैं, जिनके हाथों पर 22 आदमियों का कत्ल, जिनके हाथों पर 14 आदमियों का कत्ल, जिनके हाथों पर 100 आदमियों को गोली मारना, और अभी भी वो दंदला रहे हैं और इक़्तिदार ईवानों में आ गए हैं। ये लोग होगा वही जो अवाम चाहते हैं, लेकिन ये माफ करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर खून खराबा हो, लाशें गिरें, उसके बाद जाके इलेक्शन का ऐलान हो। तो ये इनको कोई नहीं है जो पूछे और रोके कि भाई तुम ये तबाही, बर्बादी, खाना खराबी और खाना जंगी का रास्ता क्यों अख्तियार करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक बात है जी। और चौधरी साहब आपने जो कहा ना, ये तमाम पाकिस्तान के वो लोग, वो दफ्तरों में बैठे हुए, उन अदारों में बैठे हुए लोग जो फैसला साजी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, ये सबके सोचने की बात है।
फैसला तो अवाम ने करना है। आखिरकार में पाकिस्तान के आइन के अंदर भी लिखा है, होना भी ऐसा ही चाहिए, और इस वक्त की सूरत हाल में नजर भी यही आ रहा है कि फैसला अवाम ने करना है। तो वो तो आप रोक नहीं सकते। सिर्फ आपने इस वक्त अगर आप खड़े हुए हैं इसके सामने, तो फैसला आपने ये करना है कि क्या अवाम का ये फैसला एक जमहूरी अमल से, एक इलेक्शन के जरिए, एक आईनी रास्ते से होगा, या उससे पहले खुदा ना खास्ता कोई इंतशार होगा जिससे पहले मजबूर होकर फिर हमें उस रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा। और ये वक्त अब बहुत गुजर गया है, बहुत ज्यादा मुल्क का नुकसान हो गया है। इसलिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि तमाम लोगों को, तमाम इदारों को ये किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान को इस शदीद बहरान से निकालना चाहिए। असद साहब, असेंबली में वापसी के क्या चांसेस है? क्योंकि पिछले दिनों खान साहब ने भी एक बयान दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कमीशन बना दे, तहकीकात करवाने का कोई वादा कर लें तो हम वापस जा सकते हैं। इसी तरह का बयान फवाद चौधरी साहब ने भी दिया था, ये सुन लीजिएगा प्लीज। में वापस जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत जो है एक अर्ली इलेक्शंस का वादा पूरा करना होगा और साइफर की तहकीकात का मामला करना होगा। आपको जल्द जो है वो अच्छी खबरें मिलेंगी, और जिस तरीके से अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम फसाद के बगैर इंतखाबात का हसूल जो है, जो हमारा टारगेट है, हम इंशाल्लाह उस तक पहुंचे। खान साहब ने रिसेंटली फरमाया कि असेंबली में वो साइफर के हवाले से तो बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली में वापस जाने का मतलब ये है कि एज इफ के जो सारी की सारी साजिश हुई, मौजूदा हुकूमत बनी, इस रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिएगा जरा। असेंबली में जाने का मतलब कि हम एक्सेप्ट कर बैठे एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी गवर्नमेंट को साजिश के तहत गिराया गया। तो जिस दिन हमने असेंबली में वापस चले गए, इसका मतलब कि हम ये सारा जो प्राइम मिनिस्टर और ये जो सारा सेटअप एक बैरूनी साजिश के तहत आया है, इसका मतलब कि हम इसको एक्सेप्ट कर बैठे। तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है वापस जाने का। क्लैरिटी दे दें आवाम को और हमें भी कि असेंबली में अगर आपने जाना है वापस, तो उसके लिए शराइत क्या है, या फिर ये तय है कि बिल्कुल नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए? देखिए, पिछले 4 माह से हम ये बात बार कर चुके हैं कि देखें, पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये इशू नहीं है कि कौन सी कानून साजी पास की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है, और उस माशी बहरान की बुनियाद जो है वो सियासी बहरान और सियासी अदम इस्तेकाम। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, वो इलेक्शन है। इलेक्शन का हुकूमत अनाउंस करे, उस इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद जो लवाजमात हैं उस इलेक्शन को कराने के लिए, उसके लिए हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। अगर उस इलेक्शन को कराने के लिए कोई असेंबली में जाके कोई वोट डालना है या कोई कानून साजी करनी है, तो वो बात की जा सकती है। लेकिन एक उमूमी तौर पर बस असेंबली में वापस चले जाएं और वहां पर जाके उमूमी मसाइल के ऊपर बातचीत शुरू कर दें, वो ना हुआ है, ना होने वाला है, उसको जहन से निकाल दें लोग। अगर ये होगा तो सिर्फ असेंबलियों में जाएंगे, असेंबलियां तहलील करवाने की, कानून साजी करने की अगर कोई जरूरत है, और जो लवाजमात हैं इलेक्शन के, जिसको मैं बार बार कहता हूं, उसको पूरे करने के लिए। जी जय साहब। असद उमर साहब, अभी पहले आपके सामने एक हवा करने की दिखाया जाता था, मरियम नवाज जो है बहुत बड़ी क्राउड पुलर है, वो ये कर देगी, वो कर देगी, खान साहब का मुकाबला करेंगे। तो वो 17 जुलाई को जो 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ पंजाब में, वो इनका वो मिथ जो था, वो इनका ढोंग जा था, या इनका जो ख्याम ख्यालियाँ थी, वो तो देवर डैश टू ग्राउंड, वो तो अपनी मौत मार गई। अब पीटीआई वाकई नवाज शरीफ फैक्टर जो है या कार्ड से थ्रेटन फील करती है कि जब वो लंदन से आएंगे और वो आपके मुकाबले में एक काउंटर नैरेटिव बना के और एक काउंटर फोर्स के तौर पर विल प्लेस पुट ए चैलेंज टू पीटीआई, इज दैट पॉसिबल? सर देखिए, हमारी इसके ऊपर पोजीशन जो है ना वो वाजे है। हम हमेशा कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और नवाज शरीफ को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा कि कानून के अंदर लिखा। ये बिल्कुल हमारी वाजे पोजीशन है, और ये नहीं होना चाहिए कानून ताकतवर के लिए कोई और कमजोर के लिए कोई और। लेकिन सियासी तौर पे मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं, हमें कोई सियासी खौफ नहीं है नवाज शरीफ से। ले आए नवाज शरीफ को, करा दे, नवाज शरीफ कैंपेन लीड करे तो सामने इमरान खान कैंपेन लीड करेगा,
2/3 अक्सरियत से इमरान खान वापस आएगा वजीर आजम बन के। ये मैं तो कहता हूं सियासी तौर पे इनके बेहतरी के लिए कि नवाज शरीफ ना आए, वरना वो जो मिथ बनाई हुई ना, एक हवा बनाया हुआ है, वो भी उसकी भी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। कोई मुकाबला ही नहीं है आज इमरान खान और नवाज शरीफ का। अच्छा असद साहब, मरियम ने एक और बयान दिया, आई होप आप इसे पता करेंगे या नहीं, ये सुनिएगा जरा। इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है कि डॉक्टर साहब वापस आ गए, इकोनॉमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। असल में तकलीफ ये है डॉक्टर साहब से। जी असद साहब, आप मियां साहब से तो वो दूर की बात है, आप डार साहब से डर गए हैं, डॉलर भी डार साहब से डर गया है। जरा आवाम को बताएं तो सही, आप डरे हैं कि नहीं? डॉलर तो लग रहा है बाहर डर रहा है। इतनी मजेदार बातें करते ये कहते डार साहब आ गए और मईशत जो है वो इतनी जबरदस्त हो जाएगी। सर के अंदर की बातें क्या हो रही है वो सबको पता है, वो इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी लोगों को पता है कि आगे मईशत के साथ होने क्या वाला है। जितनी देर, मैं तो वही कहता हूं यार, मैं बार बार पिछले 4-6 महीने से कह रहा हूं, अगर मैं सेक्रेटरी जनरल तरीके इंसाफ के तौर पे बात करूं, मेरे इंटरेस्ट में ये करते रहे और हुकूमत यार ये और दफन होती जाएगी इनकी सियासत, इमरान खान और मकबूल होता जाएगा। अभी आप देखना आगे मईशत के साथ होने वाला क्या है। महंगाई तो तारीख में सबसे ज्यादा हो चुकी है, आगे आप खुदा न खास्ता देखना बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ने वाली है। ये मसला ये है कि वो मेरा मुल्क है जिसका नुकसान हो रहा है, तो इनकी सियासत खराब करने के चक्कर में मैं अपने मुल्क की तबाही नहीं देखना चाहता। इसलिए हम कहते हैं कि इससे पहले कि मजीद तबाही की जाए, इससे निकल जाएं। और अगर ये चले, मैं मुफ्त का इनको सियासी मशवरा भी देते, डार साहब से बोले अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ना कुछ छोटे खेलें, कोई बयान शान लगा दें, कोई अच्छे किस्म के ऐलान कर दें, उसके बाद इलेक्शन की तरफ चले जाएं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में बेहतरीन इलेक्शन लड़ने की उम्मीद इनकी यही है, क्योंकि अगर हुकूमत में रह गए तो ये भी मिथ इनकी खत्म हो जानी है।